एपिसोड की शुरुआत में यूकी कहते हैं एक गुलाब जो 10 साल में हर बार खिलता है, पर 10 साल पहले कनम सामा मेरी शुरुआत थी। पर ऐसा क्या है जो कनम सामा मुझे नहीं बता रहे? मेरी याददाश्त किसने चुराई? मुझे डर लग रहा है, पर मुझे जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है यूकी को बहुत ही डर लग रहा होता है। ऐसा लगता है यूकी को कोई काबू कर रहा है अंदर से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारे हेडमास्टर कहते हैं यहाँ पे एक आदमी लेने की कोशिश कर रहा है एडमिशन, और यूकी को दिखाया जाता है यूकी बहुत ही घबरा जाती है और कनम सामा पे अटैक कर देती है। और यूकी बहुत घबरा जाती है और कहती है कनम सामा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तब यूकी कहती है कनम सामा मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम उस दिन वहाँ क्यों थे? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे से रिलेटेड हो। तभी कनम सामा कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ सवाल है, पर मैं उन सब के जवाब अभी नहीं दे सकता। मैं इसे बहुत ही ज़ोर से कहना चाहता हूँ पर नहीं कह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझसे नहीं करोगी। तब यूकी ज़ीरो आ जाता है और ज़ीरो से कहती है मैं उनसे कहना चाहती थी पर मैं उनसे नहीं कह पाई। तब हमारा ज़ीरो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़ीरो वहाँ पे कनम सामा के घर पे आता है और कनम सामा से पूछता है कि यूकी की जो याददाश्त तुमने मिटाई है उनमें से तुम्हारा हाथ है, और यूकी के पास्ट में तुम कौन हो? तुम जानते हो तुम यूकी की परेशानी नहीं मिटा सकते। तभी कनम सामा कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें ही मिटा दूँ, उसके सब में बड़ी परेशानी तो तुम ही हो। और वो दोनों एक दूसरे अटैक करते हैं और कनम सामा कहते हैं सारे वैम्पायर्स प्योर ब्लड पे अटैक करने से डरते हैं, पर तुमने तो मुझे अपने दांत दिखा दिए। मुझे बहुत ही मज़ा आया। और फिर कनम सामा से पीछे गिरते थे जिससे कनम सामा के भी खून निकल रहा होता है। और कनम सामा कहता है तुम क्या सच में मुझे मारना चाहते हो? पर ज़ीरो कहता है तुम्हें अभी मारने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम मुझे सच ना बता दो, वरना यूकी बहुत ही उदास होगी। और तभी कनम सामा कहते हैं हम सिर्फ दोनों का एक ही गोल है, वो है यूकी। और हमें दिखाया जाता है कनम सामा कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारी आँखें मुझे साफ साफ बता रही, मैं तुम्हें अपने एक और बार खून पीने दूंगा, पर तुम्हें यूकी को छोड़ना पड़ेगा। तुम याद रखो यूकी कौन है, वो तुम्हारा कोई खाना नहीं है। और हमें दिखाया जाता है फिर वो कहते हैं क्योंकि मेरी जो फीलिंग है वही तुम्हारी सेम फीलिंग है यूकी की तरफ। और ज़ीरो कहते हैं मैं चाहता हूँ यूकी बहुत ही अच्छी तरह से हंसे। और फिर ज़ीरो कनम सामा का खून चूसने लगता है और उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं तुम कभी मत भूलो उसका खून बहुत ही डेलिकेट है। और हमें दिखाया जाता है अर्ली सनपाई कहते हैं मतलब तुम भी वहाँ पे जा सकते हो, सिर्फ मेरे को छोड़कर। दूसरी तरफ हमें चीज़ों दिखाया जाता है और वहाँ पे सैलरी के अंकल होते हैं और कहते हैं अब हमारा मिशन यहाँ से शुरू होता है। और यूरी कहती है कि मैं डॉक्टर को यहाँ पर भेजूँगी। और यूकी की तबीयत ख़राब हो रही होती है और यूकी वापस आती है क्लासरूम में पीछे की डोर से और कहती है ज़ीरो यहाँ नहीं है। और जैसे वो देखती है यहाँ पे ज़ीरो अपना इंट्रोडक्शन कह रहा होता है और कहता है आप सब मुझे ज़ीरो के भाई से भी जानते होंगे। और हमें दिखाया जाता है इचिरो वहाँ पे जा रहा होता है। तभी यूकी मन में कहती है हेडमास्टर ने इसे अप्रूवल क्यों दिया? तब इचिरो आके कहता है अब मुझे पता चला कि ज़ीरो का टेस्ट अच्छा है, उसी ने किसी को ट्रेजर करना चाहा। और यहाँ पे दूसरी तरफ बात कर रहे होते हैं कि इचिरो को यांग तुमने इचिरो का एडमिशन क्यों दिया? तब वो कहते हैं मेरा प्रॉब्लम है। और तुम वहाँ से यांग जा रहे होते हैं तो यूकी कहते हैं सॉरी। तब वहाँ से जाते हैं और हेडमास्टर कहते हैं क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? पर ये सब ज़ीरो का ही फैसला था, उसी ने अपना ये सब चाहा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन बहुत गुस्सा हो रहे थे और इचिरो से, और पर इचिरो ने भी मना लेता है। और यहाँ पे ज़ीरो आता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। ज़ीरो कहता है अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना तुम ले सकते हो, पर इचिरो कहता है नहीं मैं तो सिर्फ हाई स्कूल की लाइफ जीने आया हूँ। और यहाँ यूकी उनके पास सुन लेती है और रात हो जाती है। यूकी कहती है तुमने इचिरो का बिल्कुल डट से सामना करना चाहा, पर मेरा क्या, मैं तो बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने कनम सामा को 10 सालों से प्यार किया, पर मैं अपने आप को ये कहते रहे अगर कनम सामा ने मुझे धोखा दिया तो कोई बात नहीं, पर मैं क्या करूं? और फिर हमें दिखाया जाता है यूकी कहती है जब मेरी आंखें खुली थी तब मेरा वर्ल्ड पूरा वाइट था, तुमने मेरी ज़िंदगी में कलर किया, ये ठीक है ना? और फिर वहाँ पे कनम सामा आते हैं और कहते हैं कि यूकी अगर मैं तुम्हें वो बताना चाहूँ तो तुम मुझे नफ़रत करोगी बहुत ही ज़्यादा। यूकी कहती है मेरा प्यार तुम्हारे लिए जब भी नहीं बदला, जबकि तुम एक वैम्पायर हो, बिल्कुल इसलिए भी नहीं। पर मैं अब इससे पूरी तरह से जानती हूँ, तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे लिए सूटेबल मतलब अच्छा मैच नहीं हूँ। कनम सनपाई क्या तुम्हारा कुछ था मेरी मेमोरी से?
और फिर कानामा अपनी गर्दन हिलाते हैं और यूकी बहुत ही गुस्से में होती है और कहते प्लीज़ मुझे बताओ। तो कानामा कहता है बस थोड़ा सा और, मैं चाहता था कि तुम अच्छी लाइफ जियो। जो यहाँ पे बहुत ही गहराई में, खून की गहराई में ये सच छुपा है, क्या तुम उसे अभी भी सुनना चाहती हो? यूकी कहती है हाँ, और कानामा कहते हैं अगर तुमने वो सच जान लिया तो तुम मुझसे नफ़रत करोगी। और यूकी कहती है मैं आपको कभी नफ़रत नहीं करूँगी। तब कानामा कहते हैं इस चक्कर में क्या तुम मेरी लवर बनोगी? और यूकी उनका हाथ हटा देती है और यहाँ पे ज़ीरो होता है और ज़ीरो कहता है यूकी प्लीज़ मत जाओ, अगर तुम सच को जानने लगी तो तुम। और फिर हमें ज़ीरो वहाँ से भागता है और यूकी कहती है कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कानामा। तब यूकी कहती है आप झूठ बोलो। कानामा कहते हैं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें मुझे सुनना होगा। और उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं गुड गर्ल। और यूकी कहती है ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ कानामा सेनपाई? और वहाँ पे फिर कानामा सेनपाई कहते हैं तुम्हें हमें ऐसी आंखों से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, मैं यूकी को प्रोटेक्ट करूँगा उसका लवर बनकर। और हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।